जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नक्षत्र के बारे में। पिछले वीडियो में हमने रोग प्रश्न कुंडली में बात की थी, नक्षत्र से रोग को कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे सूर्य का नक्षत्र स्थिति फल। रोग प्रश्न कुंडली में जब हमारे पास प्रश्न आता है रोग का, तो सूर्य किसी न किसी नक्षत्र में होगा। सूर्य का नक्षत्र स्थिति के हिसाब से हम फल जानेंगे आज की वीडियो से। मान लो सूर्य अपने ही नक्षत्र में है। सूर्य के अपने नक्षत्र कौन कौन से हैं? सूर्य का पहला नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। इन तीनों नक्षत्रों में से सूर्य अपने ही नक्षत्र में बैठा हो और रोग का प्रश्न हो रोग प्रश्न कुंडली में, तो हम बता सकते हैं कि जातक को चेचक हो सकती है, टाइफाइड का बुखार हो सकता है। इसकी वजह से उसका जो व्यवहार है, चिड़चिड़ापन व्यवहार में आ जाता है। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि सूर्य अपने नक्षत्र में भी बुखार दे सकता है, चेचक रोग दे सकता है, टाइफाइड का रोग दे सकता है और चिड़चिड़ापन दे सकता है। यदि सूर्य अपने नक्षत्र में ना बैठकर चंद्र के नक्षत्र में बैठा हो, चंद्र के नक्षत्र हैं रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और स्वर्ण नक्षत्र, ऐसी स्थिति में यदि नक्षत्र पीड़ित होगा सूर्य का, जातक की बुद्धि अस्थिर हो जाती है, रोगी की बुद्धि अस्थिर हो जाती है, मूडी हो जाता है, निराशावादी हो जाता है, उसमें निराशा भर जाती है कि उसको यह समझ आने लगता है कि मेरा रोग ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार की वह बातें करने लगता है। रोग प्रश्न कुंडली से हम बता सकते हैं कि उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, मूडी है, जातक निराशावादी है, उसको निराशा से बाहर निकालो। यदि सूर्य मंगल के नक्षत्र में हो, मंगल के कौन से नक्षत्र हुए? मृगशिरा नक्षत्र हुआ मंगल का, मृगशिरा के बाद उसका दूसरा नक्षत्र चित्रा हुआ और तीसरा नक्षत्र धनिष्ठा हुआ। यदि मंगल के नक्षत्र में सूर्य है और वह पीड़ित है, नक्षत्र पीड़ित है, तो जातक को रक्त की कमी के कारण दुर्बलता आ सकती है, चक्कर आने लगते हैं, सूखे का रोग हो सकता है, अंग शक्तिहीन होने से कई बार अपंग भी हो जाता है। तो इस प्रकार हम यह भी समझ सकते हैं कि रोग प्रश्न कुंडली में यदि मंगल की स्थिति, मंगल के नक्षत्र की स्थिति ठीक नहीं है, तो जातक को इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। यदि सूर्य बुध के नक्षत्रों में बैठा हो, बुध के नक्षत्र कौन कौन से हुए? बुध का नक्षत्र हुआ अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। यदि ये नक्षत्रों में सूर्य बैठा हो, इन नक्षत्रों में, तो जातक को माइग्रेन की, स्नायु रोग की पीड़ा हो सकती है। यदि वह पाप प्रभाव में हो तो हमें यह पहले देखना है कि वह पाप प्रभाव में है या नहीं, और पाप प्रभाव में जितना है रोग भी उतना होगा। अगर कम है तो रोग कम होगा, ज्यादा पाप प्रभाव में है तो ज्यादा होगा, और शुभ प्रभाव में है तो रोग ठीक होने लग जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम सूर्य की। गुरु के नक्षत्र में यदि सूर्य हो, गुरु के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। यदि इनमें सूर्य हो, इनमें से किसी नक्षत्र में सूर्य हो और वह पाप पीड़ित हो, तो जातक को पीलिया का रोग हो सकता है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, गाल ब्लैडर का रोग हो सकता है। तो हम रोग प्रश्न कुंडली में कितनी आसानी से रोग को पकड़ सकते हैं यह स्थिति देखने के बाद। लेकिन हमें उसमें थोड़ा अपने को अच्छे से पक्का करना होगा कि हमें रोग के बारे में, हमें राशि के बारे में पता होना चाहिए, भाव के बारे में पता होना चाहिए, नक्षत्र के बारे में पता होना चाहिए, और किसके नक्षत्र में बैठा है और कितना पीड़ित है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो हम रोग को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं रोग प्रश्न कुंडली में। इसके बाद बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह के अगर नक्षत्र में सूर्य बैठ जाए, शुक्र ग्रह के नक्षत्र कौन कौन से हुए? शुक्र ग्रह का नक्षत्र हुआ भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। यदि इनमें सूर्य बैठ जाए और पाप प्रभाव में हो, तो जातक को यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है, गुप्तांग में सूजन की प्रॉब्लम हो सकती है, खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है गुप्तांग अंगों में। तो इस प्रकार से हम रोग के बारे में बता सकते हैं। यदि सूर्य शनि के नक्षत्रों में बैठा हो और पाप प्रभाव में हो, शनि के नक्षत्र कौन से हो? पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। तो क्या प्रॉब्लम होगी शनि के नक्षत्रों में? टांग में दर्द हो सकता है जातक के, अस्थि रोग हो सकता है, अस्थि भंग रोग हो सकता है, या टांग टूटने से जातक को लंगड़ापन आ सकता है।
ऐसी परेशानियां आ सकती हैं। हम गोचर में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो जब तक नक्षत्र पीड़ित नहीं होगा, ग्रह पीड़ित नहीं होगा तो रोग नहीं होगा। नक्षत्र और ग्रह का पीड़ित होना जरूरी है रोग के लिए। रोग प्रश्न में हमें यह पक्का कर लेना चाहिए कि वह नक्षत्र या ग्रह पीड़ित होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं राहु नक्षत्र के बारे में। राहु के जो 3 नक्षत्र हैं, यदि सूर्य उनमें बैठ जाए, राहु के 3 नक्षत्र कौन से हुए? आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। जातक मनोरोगी हो जाएगा यदि यह पीड़ित होंगे। जातक मनोरोगी हो जाएगा, उसको भूलने की बीमारी हो जाएगी, वो भूल जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएगा, जड़ बुद्धि हो जाएगा। जड़ बुद्धि का मतलब क्या है? समय पर अज्ञानता। आपको सब कुछ आता है लेकिन समय पर अज्ञानता हो जाती है, आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि मंद हो जाती है, बुद्धि जड़ हो जाती है। तो इस प्रकार के रोग उसको होने लगेंगे। यदि केतु के नक्षत्र में सूर्य हो और पाप प्रभाव में हो तो लो बीपी का रोग हो सकता है, अंजाइनिया पेन हो सकता है, हृदय का, रक्त वाहिनियों की कमी की वजह से, रक्त के वाहिनी संचार में कमी होने की वजह से हृदय रोग हो सकता है, या हृदय में पीड़ा हो सकती है, या दम घुटने जैसा लगने लगता है, जातक को महसूस होता है कि उसका दम घुट जाएगा। इस प्रकार के रोग उसको छाती के रोग हो जाते हैं। तो आज हमने बात की सूर्य का नक्षत्र स्थिति फल। अलग अलग नक्षत्रों में सूर्य अपने नक्षत्र में बैठा होगा तो क्या प्रभाव देगा, और किसी के नक्षत्र में बैठा होगा तो क्या प्रभाव देगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र का नक्षत्र स्थिति फल। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।